एक चम्मच सॉरी परिवार में पति पत्नी के बीच के रिश्तों में उतार चढ़ाव की बहुत ही सुंदर कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पूनम और श्रीकांत के बीच आज बातचीत हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं। पूनम बस मौन मुंह फुलाए नजरें झुकाए श्रीकांत के सामने से आती जाती है, पर न श्रीकांत में साहस है उसकी आंखों में दहकते अंगारों में झुलसने का, और न ही वह भी आतुर है श्रीकांत की आंखों में तैरते सवालों को किनारे लगाने का। अब उनका इस तरह का व्यवहार मामले को और भी सघन करने लगा था। आखिर ऐसा भी क्या पहाड़ गिरा दिया था मैंने, जिसकी चपेट में पूरे घर को तहस नहस करने पर आमादा है वह स्त्री। श्रीकांत सोच समझकर दुखी हुआ जाता था। थोड़ी परिपक्वता दिखाओ, तुम दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं और इस तरह का तुम्हारा व्यवहार अब शोभा नहीं देता है। बड़े भाई साहब ने परिस्थिति को भांपकर स्वतः ही संज्ञान लेते हुए कहा। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ भाई साहब, पर पूनम तो बात ही नहीं सुनना चाहती है। बात करने और बताने से ही तो समाधान निकलता है। तुम बताओ मुझे कि आखिर माजरा क्या है श्रीकांत। बात तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, बस तिल का पहाड़ बना लिया है इसने। फिर भी वह तिल ही बता दो जो ताड़ बना हुआ है। ताड़ बनने की उसमें संभावना थी या नहीं वह मैं देख लूँगा, तुम बताओ तो सही मुझे। एक्चुअली मैं मोबाइल पर महापुरुषों के महान विचारों और उद्धरणों को मैं पढ़ रहा था। एक उद्धरण ने मुझे आकर्षित किया और मैंने सहज ही पूनम को सुना दिया। तो वो उद्धरण क्या था वही बताओ। उद्धरण था, इश्क का ताल्लुक दिलों से होता है और शादी का तनख्वाह से। जैसी तनख्वाह होगी वैसी ही बीवी मिलेगी। मैंने यह उद्धरण पढ़कर सुनाया तो पूनम ने तपाक से कहा कि देख लो, तुम्हारी तनख्वाह के हिसाब से ही तुम्हें बीवी मिली है। तो इसमें झगड़े और मनमुटाव की क्या बात है, भाई साहब ने पूछा। आप ही पूछे पूर्णिमा से, श्रीकांत ने कहा। मुझसे क्या पूछते हो, वह भी तो बताओ जो तुमने मुझे ताना मारा था। पूनम का स्पष्टीकरण आया। और क्या बात है, भाई साहब ने जिज्ञासावश पूछा। कोई ताना वाना नहीं भाई साहब, मैंने बस करेक्शन किया था। तो वो करेक्शन क्या था श्रीकांत, मुझे वही बताओ। पूनम ने कहा कि देख लो, तुम्हारी तनख्वाह के हिसाब से ही तुम्हें बीवी मिली है, और मैंने बस इतना ही कहा था कि शादी के समय मेरी तनख्वाह सिर्फ 1250 रुपये की थी। बस तभी से बवाल मचा रखा है कि मैंने उनकी औकात 1250 रुपये बता दी है। घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली मेड से अपनी तुलना करने लगी है और न जाने क्या क्या। अब आप ही बताइए भाई साहब, क्या मेरा आशय यह था? बिल्कुल, गलती तुम्हारी ही है श्रीकांत, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं नहीं चाहता बच्चों के सामने कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग तुम्हारे लिए मैं करूं। तुम आओ मेरे साथ अंदर। कहते हुए बड़े भाई साहब श्रीकांत को खींचकर अपने कमरे की ओर चल दिए। बड़े भाई साहब को यूं सख्ती करते हुए देख पूनम सकते में आ गई। जैसा भी है, आखिर पति तो उसी का ही था, फिर यह उनका अपमान कैसे सहन करती, ये तो उनका आपसी मामला है। देखो, मेरा तुम्हें वहाँ से लाना तुम्हारी उलझन में और इजाफा करना नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि एक पुरुष की सुलझी हुई दृष्टि स्त्री को और घर को कई उलझनों से उबार लेती है। मैं समझा नहीं भाई साहब, श्रीकांत ने कहा। श्रीकांत, मैं तुम्हें कुछ समझाना भी नहीं चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ कि गलतफहमियों को ज़्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। बाहर जाओ और पूनम से वह कहो जो तुम्हें ठीक लगे। श्रीकांत ने भाई साहब का मंतव्य समझा और पूनम के समक्ष जाकर खड़ा हो गया। सॉरी, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी वजह से आपको भाई साहब के सामने नीचे देखना पड़ा।
श्रीकांत के कुछ कहने से पूर्व ही पूनम ने अपना मौन तोड़ दिया। भाई साहब की मनोवैज्ञानिक रणनीति का प्रभाव देखकर श्रीकांत बोला, एक चाय मिल सकती है इस गरीब को क्या? और हाँ, उसमें शक्कर के साथ 1 चम्मच सॉरी मेरी ओर से भी मिला देना। पूनम मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली गई और पूनम को मुस्कुराता देखकर श्रीकांत की भी मुस्कान झलक आई। तो ये थी आज की कहानी 1 चम्मच सॉरी। धन्यवाद।